वाराणसी दशाश्वमेध स्थित बंगाली दंडी स्वामियों की प्राचीन संस्था कामरूप मठ स्वामी अच्युतानंद तीर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के महंत दंडी स्वामी शुद्धानंद महाराज ने बताया कि ब्रह्मलोकवासी स्वामी बाणेश्वरानंद महाराज के तिरोधानोत्सव के अवसर पर 4 दिवसीय कार्यक्रम में नारायण बलि पूजन, संत भंडारा एवं संतों की सभा होगी, जिसमें धर्म चर्चा एवं मठ के कार्यक्रमों पर विकास के लेकर परिचर्चा की जाएगी। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव। संगीत में भी काफी रुचि भी थे। गुरुजी अचानक कुंभ मेला में उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था। इलाहाबाद में काफी दिन एडमिट थे। 15 फरवरी उनको डिस्चार्ज करके इलाहाबाद से बनारस कामरूप मठ में ले आया। 5 फरवरी सुबह 6 बजे उनका शरीर पूरा हो गया व ब्रह्मलीन हो गया। उनके पहले ही 14 जनवरी में गुरुजी लिखित हिसाब में इलाहाबाद मेला में अखिल भारतीय दंडी समाज प्रेसिडेंट थे स्वामी ब्रह्मा आश्रम जी, विमाल आश्रम जी, नागेश्वर आश्रम जी, महेशा आश्रम जी, शंकर आश्रम जी, इनके सम्मुखे कम से कम 400-450 साधु का बीच में हमको कामरूप मठ के उत्तरसूरी घोषित करके हमको पट्टा अभिषेक करके 14 जनवरी को घोषित कर दिया था। जी गुरुजी, अपना संक्षिप्त परिचय दें। किस मठ से, किस संस्थान से आप जुड़े हैं और किस चीज़ के लिए आज आपने मीडिया को क्या संदेश देना है, क्या कार्यक्रम है, उसको लेके क्या उसको बताएं। परम पूजनीय गुरुजी कामरूप मठ के मठाधीश जो वर्तमान में थे, परम पूजनीय गुरुजी स्वामी बाणेश्वरानंद तीर्थ महाराज काफ़ी 40 साल से कामरूप मठ के महंत गद्दी पर विराजमान था। 5 मार्च सुबह 6 बजे ब्रह्मलोक प्राप्ति हो गया। ये बड़ा कामरूप मठ के लिए नहीं है, काशी दंडी समाज के बड़ा दुख का विषय है। और काशी दंडी समाज के वो कम से कम 40 साल से दंडी समाज के अध्यक्ष भी थे। बड़ा हमारा गुरुजी नहीं है, गुण भी थे, विद्वान भी थे। ऐसा संत समाज में मिलना अतीव दुर्लभ है, जैसा विद्वान भी थे और संगीतमय थे, क्या नहीं थे उनके। ये दंडी समाज का बड़ा क्षति पहुँचाया। ये मठ की स्थापना महाराज जी कब से है? ये मठ का स्थापना हुआ बेंगोली 1603, मतलब 450 साल पहले। 450 साल पहले कामरूप मठ का स्थापना हुआ। जब ये मठ स्थापना हुआ आज तक ये मठ का जो महंत बनते हैं, ये बेंगोली का मठ है, बेंगोली परंपरा है। ये स्वामी ही बनते, हाँ दंडी स्वामी बनते हैं, पर इसमें भी कुछ रूल्स है। एक तो 18 साल के पहले ही संन्यास लेना पड़ेगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये ब्राह्मण शरीर होना कंपलसरी है। कोई भी बच्चे आए तो ब्राह्मण शरीर होना चाहिए और दंडी स्वामी का इसी मठ का शिष्य होना चाहिए और वो भी इसी मठ का महंत से संन्यास लेना पड़ते हैं। पूरा जिंदगी उनको बैचलर रहना पड़ता है, तब ये मठ का उत्तरसूरी बन सकता है। महाराज जी के स्वर्गवास के होने के बाद आज आप उत्तराधिकारी, तो क्या इसके लिए भी कोई उत्तराधिकारी आज नहीं, 14 जनवरी को, जो 14 जनवरी कुंभ मेला में पूरा अखिल भारतीय दंडी समाज के बीच में वो स्वयं घोषित कर दिया जे ये कामरूप मठ के उत्तरसूरी है। क्या अब इनके गुरुजी के कार्यक्रम को लेके आगे क्या? जो हमारा परंपरा है, हम लोग का संन्यास लेने का टाइम में हम लोग का श्राद्ध हो जाते हैं, इसलिए श्राद्ध परंपरा हमारा है नहीं। इसलिए 13 दिन में परंपरा है नारायण बलि का पूजा पाठ के, नारायण बलि का पूजा पाठ है। और एक है 18 तारीख का उनका हो रही है 16 दिन में होंगे षोडशी भंडारा। और 21 तारीख का
11 बजे पूरा दंडी समाज के समष्टि और भक्तजन का भंडारा भी रहेंगे। और 21 तारीख का और भी एक गुरुत्वपूर्ण बात है, हमारा दादा गुरुजी का स्वामी अच्युतानंद तीर्थ महाराज का भी ब्रह्मलीन का तीर्थदान उत्सव भी है एक ही दिन। तो कितने कम से कम साधु संत समाज से आने की संभावना है? आज इस टाइम में समाज में तो 150 करीब साधु संत है। तो दंडी कार्यक्रम में कहाँ से लोग आएंगे, लगभग कितने संत आ जाएंगे? संत कम से कम इस टाइम में काशी में दंडी समाज में 120 साधु संत हैं। और 22 तारीख का 11 बजे हर मठ के महंत आएंगे। एक शरण सभा का इंतजाम भी चल रही है कि गुरु जी का स्मृति का उद्देश्य में 4 बजे एक शरण सभा भी होंगे और धर्म सभा भी होंगे। क्या कहना चाहते हैं गुरुजी, जो आपके दंडी समाज हैं, उन जो है शिष्य परंपरा को लेके आगे आपकी क्या कार्यक्रम बनेंगे और क्या आगे मठ के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे? उसी लेके पूरा काशी दंडी समाज के जितना 30-32 हमारा काशी दंडी समाज के मठ है, महंत लोग आएंगे। ये मठ का कैसे आगे विकास करे, ये परंपरा कैसे स्थिर रहे, ये परंपरा कैसे आगे बढ़ाए, मठ का आगे कैसे बढ़ाए, इसीलिए महंत लोग का साथ बातचीत करने के लिए बुलाया। यहाँ पे धर्म सभा होगी, जी चर्चा होगी। जी आगे इस पे बड़ी चर्चा किया जाएगा कि कैसे इसकी आगे बढ़े। आगे ये मार्गदर्शन व ये दंडी समाज के जो परंपरा है ये कैसे आगे बढ़े।